एक कैदी है 420, वो कहता है कि मैंने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। ना तूने एब्सोल्युटली नॉट किस चीज का कहा? इनका हुकूमत आने से पहले, मियां साहब का हुकूमत आने से पहले, मुशर्रफ का हुकूमत के बाद एक ही ऐसे मर्दे हुर का हुकूमत था जिसमें ये हिम्मत था, जिसमें ये बहादुरी था, जिसमें ये ताकत था कि उसने एक लात मार के वो तमाम बेसिस बंद किए और हमारे उन मेहमानों को खुदाफिज कह दी। और मैं अब समझता हूं, जब मैं देखता हूं कि इस ईरान जंग में किस किस्म का जुल्म हो रहा है, तो मैं समझता हूं कि एटॉमिक बॉम्ब के बाद, मिसाइल टेक्नोलॉजी के बाद, ये पीपल्स पार्टी की तीसरी सबसे बड़ा कारनामा है कि उस मुल्क का हमने वो बेसिस बंद कर दिया। अगर हम बंद नहीं करते तो फिर वो कैदी कह सकता था कि एब्सोल्युटली नॉट। हमने तो बंद कर दिए थे वो बेसिस, किस चीज का एब्सोल्युटली नॉट। ये कामयाबी, ये बहादुरी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तारीखी तौर पे आपको दिखाया। जब कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने मुस्लिम उम्मा को यह एटॉमिक ताकत दिलवाया था, उससे पहले एक अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था हेनरी किसिंजर, उसने कायदे अवाम को वार्न किया था कि आप ये एटम बॉम्ब ना बनाएं, हम आपका बुरा एग्जाम्पल बनाएंगे आपका। मगर कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो किसी से नहीं डरता था, किसी के सामने नहीं झुकता था। उसने जान की कुर्बानी दे दी, मगर वो मुस्लिम उम्मा को ये एटॉमिक ताकत दिलवा दिया था। आज भी जब हमारे पूरे खित्ते में जंग का माहौल है, हालात मुश्किल है, तो मैं समझता हूं कि आज भी इस मुल्क को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे सियासी जमात की जरूरत है, जो दुनिया के आंखों में आंखें डाल पर बात कर सके। और वो हम सिर्फ इसलिए कर सकते हैं कि हम असल मानों में अवाम की नुमाइंदगी करते हैं। जब हम दुनिया से बात करते हैं तो वो जानते हैं कि इनके पीछे अवाम है, वो जानते हैं कि ये लोग अपने अवाम के हकूक पे, अपने मुल्क के कौमी मफाद पे सौदा नहीं करते। तो आज भी इन मुश्किल हालात में मैंने और आपने जिद्दोजहद करना है। हमने गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनानी है और इंशाअल्लाह ताला 2 साल बाद पाकिस्तान में भी इलेक्शंस होंगे और हमें वहां भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाना पड़ेगा। ये हमारा, जहां तक पाकिस्तान का मुल्क का कौमी मफाद और इत्तेफाक की बात रहे, आपके आईनी हकूक की बात। अब कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान जब सरजमीन बेआइन था, तो कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को एक इस्लामी जमहूरी वफाकी मुत्तफिका आइन दिलवा दिया था। अब हमारा गिलगित बल्तिस्तान सरजमीन बेआइन है, तो अब कायदे अवाम का नवासा ने और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने जिद्दोजहद करना है ताकि हम इस सरजमीन बेआइन को भी आइन दिलवा सके, आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिलवा सके। यह आपका हक है। 18वीं तरमीम ने सूबे को जो इख्तियार दिए हैं, जो ताकत दिया है, जो अपने वसाइल के मालिक बनाए हैं, मैं वो दिन देखना चाहता हूं जब ये आईनी तहफ़्फ़ुज़ मेरा गिलगित बल्तिस्तान को दिया जाएगा।
हम कहते थे कि चारों सूबों की जंजीर बेनजीर बेनजीर। इंशाल्लाह ताला हम इस नारा को 5वें सूबों की जंजीर जिए भुट्टो बेनजीर में तब्दील कर देंगे। ये कोई आपको तोहफा में या प्लेट पे हकूक नहीं दिलवाते। आपने हमेशा अपना हक के लिए जिदोजहद करना पड़ता है, और ये गिलगित बल्तिस्तान की तारीख है कि किसी ने तोहफा में आपको आजादी दिया नहीं, आपने जिदोजहद किया, आपने अपना आजादी डोगरा राज से छीन के खुद ले लिया था। और इंशाअल्लाह ताला मैं और आप मिलके जिदोजहद करेंगे और हम आपको तमाम हकूक दिलवाएंगे। हम आपको हक हाकमियत का हकूक दिलवाएंगे, हम आपको हक मलकियत का हकूक दिलवाएंगे, और हम आपको हक रोजगार के हकूक दिलवाएंगे। हमने हमेशा से अवाम को, पसमानदे इलाके को 1973 के आईन में यह लिखा है कि सबसे पहला हक अपना रिसोर्सेज पे, अपना वसाइल पे उस सूबा को जाता है, उस सूबे में रहने वाले मुकामी लोगों को जाता है, फिर पूरे पाकिस्तान को जाता है। और हमने इस्लामाबाद को यह बात समझाना है कि पूरा पाकिस्तान तब तरक्की करेगा जब पहले गिलगित बल्तिस्तान के अवाम तरक्की करेंगे, आप मुआशी तौर पे मजबूत होंगे, आप अगर मुआशी तौर पे मजबूत होंगे तो फिर इस्लामाबाद मजबूत हो सकेगा, फिर पूरा पाकिस्तान को इसका फायदा मिलेगा। हमने ये थरपाकर में, सूबा सिंध में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए और मुकामी लोगों को अपना मालकियत दिलवा के बड़े बड़े मंसूबे को कामयाब करवाए हैं। हमने थरपाकर में कोयला से बिजली बनाया है, और इंशाअल्लाह ताला हम गिलगित बल्तिस्तान में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए आपके पास इतना नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद है कि आप ना सिर्फ अपना तमाम बिजली की जरूरियात पूरा कर सकते हैं, मगर हम ऐसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में मंसूबे लेकर आएंगे जिससे ना सिर्फ आप अपना बिजली की जरूरियात पूरा करेंगे, आप पूरा पाकिस्तान को बिजली बेचेंगे। हमारा नारा रहा है रोटी, कपड़ा और मकान, और मैं फख्र से कह सकता हूं कि इस वक्त सूबा सिंध में मैं सिंध पीपल्स हाउसिंग के नाम से घर बनाने का एक मंसूबा चला रहा हूं, जो दुनिया का सबसे बड़ा घर बनाने वाला मंसूबा है। 20 लाख घर बन रहे हैं, और हम ये ना सिर्फ 20 लाख घर बना रहे हैं, मगर इन घर का मालिक, जहां ये घर है, उन जमीन का मालिक को भी, और घर में रहने वाले को हम बना रहे हैं। तो अब ये मंसूबा ना सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा घर बनाने वाले मंसूबा है, मगर कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के लैंड रिफॉर्म्स के बाद ये पाकिस्तान में सबसे बड़ा लैंड ट्रांसफर का मंसूबा है, जिससे हम ये गरीब खानदानों को, ये 20 लाख खानदानों को अपना घर का और अपना जमीन का मालिक बना रहे हैं। और ये इतना बड़ा मंसूबा है कि ये 20 लाख घर बनाने के लिए हमने अभी तक, और इस नंबर में इजाफा होगा, लेकिन अभी तक 1 मिलियन जॉब्स इस मंसूबे के तहत सूबा सिंध के अवाम को मिला है। यह मंसूबा तब शुरू हुआ जब सिंध में सैलाब आया, कुदरती आफत हुआ। यहां भी गिलगित बल्तिस्तान में आपको कुदरती आफत का सामना करना पड़ता है, और मैं चाहता हूं कि गिलगित बल्तिस्तान में भी
हम गिलगित बल्तिस्तान पीपल्स हाउसिंग इनिशिएटिव शुरू करें ताकि उन खानदानों के लिए जो इन कुदरती आफत में मुतासिर हो, तो सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत ने उनका खिदमत करना है, उनके लिए ऐसे घर बनाने हैं कि अगर अगली बार ऐसा कोई कुदरती आफत आए तो उनका घर का कोई नुकसान ना हो। और हमने ऐसे मंसूबे लेकर आना है जिसके नतीजे में यहाँ के नौजवानों को उसी अंदाज में रोजगार के मौके पैदा हो। तीसरी बात, हमने 18वीं तरमीम के बाद सूबा सिंध में एक सेहत के ऐसे हॉस्पिटल के जाल बचाया है पूरा सूबा में जो आलमी स्टैंडर्ड्स का इलाज दिलवाते हैं। दिल का इलाज हमारा NICVD में होता है, लिवर का, किडनी के इलाज गंबट से लेके खैरपुर से लेके कराची तक के हॉस्पिटल्स में, SIUT में भी होता है। कैंसर का इलाज JPMC से लेके अगेन खैरपुर गंबट तक हमने मुफ्त करवा दिया। दिल का इलाज हो, लिवर किडनी का इलाज हो, कैंसर का इलाज हो, ये महंगा महंगा तरीन इलाज होता है। और हम ना सिर्फ उस इलाज को फ्री, आपका दवाई भी फ्री, आप बार बार आके अपना चेकअप करो वो भी फ्री, आप ऑपरेशन करो वो भी फ्री, आप ट्रांसपोर्ट करो, ट्रांसप्लांट करो वो भी फ्री। और इसलिए कि पीपल्स पार्टी वफाकी जमात है, तो हां ये हॉस्पिटल्स सूबा सिंध ने बनाए हैं, मगर आप जो भी सूबा से ताल्लुक रखे, आप गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर से ताल्लुक रखे, हम आपसे पूछते नहीं हैं। अगर बीमार हो तो आपका हक है कि आए मुफ्त इलाज करवाए। और इसके पीछे वही कायदे अवाम का रोटी कपड़ा मकान का नजरिया है कि ये महंगा महंगा तरीन इलाज किसी भी खानदान के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान हो सकता है। अगर मुआशी तौर पे कोई खानदान का कोई उस वक्त कोई मुश्किलात ना भी हो, ऐसा कोई इम्तिहान आ सकता है, उनका कोई बुजुर्ग को कोई बीमारी हो सकता है जिसका महंगा इलाज की वजह से उस खानदान को उतना मुआशी बोझ उठाना पड़े कि कमर टूट जाता है। और कायदे अवाम ने ही हमें यह सिखाया, कायदे अवाम ने हमें यह सिखाया कि ऐसे नहीं होना चाहिए, कि इलाज मौजूद हो, हॉस्पिटल मौजूद हो, डॉक्टर मौजूद हो, दवाइयां मौजूद हो, सर्जरी करने का तरीकेकार सब कुछ मौजूद हो, मगर सिर्फ इसलिए कि वसाइल आपके पास ना हुए तो आप उस इलाज का फायदा ना ले सके। तो हमने सूबा सिंध में ये साबित कर दिया है कि हम आलमी सतह का हुकूमत के हॉस्पिटल बना सकते हैं और मुफ्त इलाज दिलवा सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जब आप 7 जून को पीपल्स पार्टी के हुकूमत बनाएंगे तो बल्तिस्तान में, दियामर में, गिलगित में मैं मुफ्त इलाज का हॉस्पिटल आपके लिए यहां बना के दूंगा। वैसे आज भी आप आ सकते हो, कराची में अपना इलाज करवा सकते हो, मगर मैं चाहता हूं कि आपके घर के दरवाजे तक मैं ये मुफ्त इलाज पहुंचाऊं। और उसके लिए मैंने यहां गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनाना है। तो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने यह फैसला करना है कि क्या आपको हक हाकमियत चाहिए, क्या आपको हक मलकियत चाहिए, आपको हक रोजगार चाहिए, आपको घर बनाने वाले मंसूबा चाहिए, आपको मुफ्त इलाज का हॉस्पिटल चाहिए, आपको बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा चाहिए, तो फिर 7 तारीख को तीर पे थप्पा लगाए, पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाए और इंशाअल्लाह ताला हम गिलगित बल्तिस्तान का किस्मत बदल देंगे। अब वक्त आ गया है कि हमारे बड़ों ने बहुत जदोजहद किया, कुर्बानियां दी,
अब नौजवानों की बारी है कि हम जिद्दोजहद करें, हम कुर्बानियां दें और एक नया नस्ल अपना तारीख रकम करे। मैं आपके पास गिले शिकवे करने के लिए नहीं आया हूं। हमारा तरबियत ही नहीं है कि गिले शिकवे किया जाए। मैंने कभी भी कहीं नहीं जाके कहा कि मेरा आपसे गिला है कि कायदे अवाम को तख्तेदार पर लटकाया गया। मैंने कभी कहीं नहीं जाके ये कहा कि मेरा गिला है कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को, मेरी वालदा को शहीद किया गया। ये हमने सीखा ही नहीं है। मैंने कभी आपने मेरा सुना है ये शिकायत कि 14 साल मेरा जिंदगी का मेरा वालिद को सियासी कैदी बनाया गया, किसी सजा के बगैर जेल में रखा गया। हम गिले करने वाले नहीं हैं, हम पाकिस्तान खप्पे लगाने वाले जमात है। हम गिले करना जानते ही नहीं हैं, हम जिद्दोजहद करना जानते हैं, हम अपना हकूक छीनना जानते हैं। और इंशाअल्लाह ताला आप मेरे साथ दे, मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। हम मिलके जिद्दोजहद करेंगे और आपके तमाम मसाइल का हल मिलके निकालेंगे। इस जिद्दोजहद में 7 तारीख पे जो इलेक्शंस हो रहे हैं, तो मैं डियामिर डिवीजन के अवाम से खास तौर पे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मुझे इस डिवीजन से सीट्स चाहिए। मैं चाहता हूं कि ना सिर्फ गिलगित में, ना सिर्फ बल्तिस्तान में, मगर आप डियामिर में भी मुझे नुमाइंदे मुंतखब करवा के दे, ताकि मेरे नुमाइंदे अगर असेंबली में मौजूद होंगे तो मेरे लिए आसान होगा कि मैं आपके मसाइल हल कर सकूं। अगर मेरे नुमाइंदे मौजूद होंगे तो वो ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में आपके नुमाइंदगी करके आपके लिए जिद्दोजहद करेंगे, मगर अगर आपका कोई दुख दर्द है, आपका कोई मसला मसाइल है, तो वो मसले मसाइल मुझ तक पहुंचाएंगे और मैं इस्लामाबाद में या आलमी सतह तक आपके मसाइल का हल निकालने की कोशिश करूंगा। इसके लिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि 7 जनवरी को आपने सिर्फ ये तीर देखना है। जून, जनवरी बहुत दूर है। जून, 7 जून को सिर्फ ये तीर देखना है। किसी भी जमात के लिए बहुत मुश्किल होता है जब आप इलेक्शन का टिकट्स देने पड़ते हैं, और खास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए इस बार हर इलाका में इतने सारे उम्मीदवार थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बोर्ड करने मिलके सलाह मशवरा करके अपने टिकट्स दिए और अब यह फैसला हो चुका है। अगर 7 तारीख को आपने पोलिंग स्टेशन पे जाके ये तीर पे मोड़ लगा के मेरे नुमाइंदे मुंतखब करवाएं, इंशाअल्लाह ताला हम डियामिर में ऐसे काम करके दिखाएंगे कि आप हमेशा याद रखेंगे। मैं अस्टोर 2 के अवाम से, GB 14 के अवाम से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा सैयद अब्बास मौसवी साहब को मुंतखब करवाएं, असेंबली में भेजें, ताकि हम मिलके अस्टोर 2 का खिदमत कर सके। मैं GB 15 का, डियामिर 1 का अवाम से रिक्वेस्ट करता हूं कि पिछली बार बशीर अहमद खान साहब रह गया था, इस बार मैं चाहता हूं कि मेरा बशीर भाई असेंबली में आपका और मेरा नुमाइंदगी करे। GB 16 से, डियामिर 2 से अताउल्लाह शाह मेरा उम्मीदवार है। आपने भारी अक्सरियत से अताउल्लाह शाह साहब को मुंतखब करवाना है।
और डियामिर 3 से, दारेल से मोहम्मद नसीम साहब हमारा उम्मीदवार है। मैं GB 17 के अवाम से दरख्वास्त करता हूं कि 7 जून को तीर पे मोहर लगवाए और मोहम्मद नसीम साहब को मुंतखब करवाएं। इंशाअल्लाह ताला चंद दिन रहते हैं, मैं जहां भी जाता हूं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंप्स पे जोश है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन में वो जज्बा है। ऐसे लगता है कि सिर्फ एक ही सियासी जमात, एक ही सियासी जमात सही मानों में मैदान में है, बाकी पता नहीं क्यों इतने परेशान हैं। मतलब चले एक का मैं समझ में आता, उनका तो कैदी है तो परेशान ही होंगे, तो दूसरे क्यों परेशान है? ये पहली दफा मैं देख रहा हूं कि वफाकी हुकूमत में हो और मैं गिलगित बल्तिस्तान में हूं और उनके उम्मीदवार मायूस है। अजीब बात है ने, मतलब वफाकी हुकूमत बड़ी बात होती थी यहां गिलगित बल्तिस्तान में, मायूस होके घूमते फिरते हैं, गिले शिकवे करते हैं। अरे परवाह नहीं है, दोस्त है हमारे, मगर इस दफा वो हारेंगे। और अजीब अजीब जमातों के भेजे इस दफा यहां, जिनका ना कोई नाम ना कोई पहचान, वो तारीख में गिलगित बल्तिस्तान आए ही नहीं, वो जानते ही नहीं है कि डियामिर क्या है, गिलगित क्या है, बल्तिस्तान क्या है। उनके पोलिंग जो ऑफिसेज है खाली है, वो पैसा तो है और ये समझते हैं कि जैसे लाहौर में चलता है वैसे इधर चलता है, पैसा फेंक तमाशा देख। बट ये इनका गलतफहमियों को कौन समझाएंगे कि ये गिलगित बल्तिस्तान है, यहां के लोग गैरतमंद लोग हैं, बहादुर लोग हैं, ये बिकने वाले नहीं है। इंशाअल्लाह ताला 7 जून को तीरों की बारिश होगी, तीरों की बारिश। डियामिर से लेके गिलगित तक, गिलगित से लेके बल्तिस्तान से तक सिर्फ और सिर्फ तीर चलेगा, तीर चलेगा। डियामिर तेरा तीर चलेगा, बीबी तेरा तीर चलेगा, भुट्टो तेरा तीर चलेगा। नारे भुट्टो जिए, भुट्टो पाकिस्तान जिंदाबाद।